एक 5 साल की छोटी सी बच्ची पीहू का ये क्लेम करना था कि उसकी डैड की डेड बॉडी एक ड्राम के अंदर मौजूद है, जिसको कि नाइफ से स्टैब करके बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा गया है। बट इस 5 साल की छोटी सी बच्ची की बातों पे कौन ही बिलीव करता। बट इस लड़की की जो नानी थी वो इसकी बातों पे बिलीव करती हैं और वो उस घर में जाके चेक करती हैं तो सचमुच उस घर में ड्राम के अंदर सौरभ सिंह की डेड बॉडी मौजूद थी, जिसको कि 15 टुकड़ों में काटा गया था और उस बॉडी पार्ट्स को इस ड्राम के अंदर डाल के ऊपर से सीमेंट बालू डाल के इसे चिन दिया गया था। तो फिर वो मर्डरर कौन है जिसने इतना बड़ा क्राइम करा। इसने जी मर जाए ये भगवान, अभी से फांसी ही होनी चाहिए हम चाहते हैं। उसने हीरे जैसे लड़के की वो करी है, हम बोलने लायक नहीं है, हमें मालूम है। So today I am talking about the Saurabh Singh Meerut case. बात है 2016 की, जब सौरभ सिंह राजपूत हर दिन की तरह उस दिन भी ग्रोसरी का सामान खरीदने के लिए शॉप पे जा रहे थे। तभी उसी बीच इनका नजर मुस्कान रस्तोगी के ऊपर पड़ता है। जब सौरभ ने मुस्कान को देखा तो ये पहले नजर में ही इसे पसंद करने लगते हैं एंड ऑब्वियसली मुस्कान भी सौरभ को पसंद करने लगती है। फिर वहीं पे नंबर एक्सचेंज होते हैं एंड दोनों की बातें शुरू होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं एंड दोनों ही अपने घर पे शादी करने के लिए बात बोलते हैं। बट सौरभ के भी घर वाले शादी करने से इनकार कर देते हैं एंड मुस्कान के भी घर वाले शादी करने से साफ मना कर देते हैं। सौरभ एंड मुस्कान यूपी के मेरठ शहर के ही दोनों रहने वाले थे। तो फिर इन दोनों ने ये प्लान करा और ये दोनों फाइनली 2016 में ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज कर लेने के वजह से इन दोनों की फैमिली वाले इन दोनों से और भी नफरत करने लगते हैं। इन दोनों के फैमिली वाले इनसे ना ही बात करते ना ही कॉल करते थे। तो फिर सौरभ एंड मुस्कान ने यूपी के मेरठ शहर में ही एक अपार्टमेंट लेते हैं एंड वहीं पे रहने लगते हैं। सौरभ लंदन में मर्चेंट नेवी ऑफिसर का जॉब किया करता था, जिस वजह से इसको मेरठ शहर में कुछ ही दिनों के लिए आना पड़ता था एंड रहना पड़ता था, क्योंकि इसको लंदन में ड्यूटी करना पड़ता था। इसकी ड्यूटी इतनी स्ट्रिक्ट थी कि इसको 2-3 साल पे ये अपने घर आ पाता था। ऐसे समय बीतता जाता है। अब साल 2019 आता है। जब इनकी बेटी पीहू जन्म लेती हैं तो इन दोनों के घर वालों से ही थोड़ा बहुत कांटेक्ट होने लगता है, थोड़ा बहुत कॉल पे भी बातें होने लगता है। एक बार फिर से सौरभ जब लंदन अपने ड्यूटी करने के लिए जाता है तो इस बीच मुस्कान अपने अपार्टमेंट में अपने बेटी के साथ में अकेले थी। तभी इसके नेबरहुड में रहने वाला एक शख्स साहिल शुक्ला से इसकी मुलाकात होती है, जो कि साहिल शुक्ला मुस्कान के साथ में बचपन में स्कूल में स्टडी किया करता था और कोइंसिडेंटली वो इसका पड़ोसी निकलती है। साहिल शुक्ला को देखते ही मुस्कान इसको लाइक करने लगती है। मुस्कान बहुत सारा ऑप्शंस ट्राई करती हैं साहिल शुक्ला से बात करने के लिए। साहिल शुक्ला को ब्लैक मैजिक, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, घोस्ट, इन सभी चीजों में इसको काफी बिलीव था। एंड जस्ट कुछ ही महीने पहले इसकी माँ का डेथ हुआ था, तो इसका ऐसा क्लेम करना था कि ये अपनी माँ से भी अभी भी कांटेक्ट में है और इसका ये बात अपने मोहल्ले में पड़ोसी वालों में ये चर्चित था। इसी बात का ये फायदा मुस्कान उठाती है। ये स्नैपचैट पे एक आईडी क्रिएट करती हैं। उस आईडी से ये साहिल को मैसेज करती हैं, जिसमें वो ये बताती हैं कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और ये माँ बन के ही साहिल शुक्ला से बात करती हैं। और मुस्कान साहिल से ये बोलती हैं कि तुम मुस्कान से रिलेशनशिप में आ जाओ, वो बहुत अच्छी लड़की है। साहिल शुक्ला की मरी हुई माँ बन के वो स्नैपचैट से इसको चैटिंग करती हैं और उसमें वो ये बताती हैं कि तुम मुस्कान रस्तोगी से शादी कर लो, आगे चल के सुखी रहोगे। साहिल शुक्ला इन सभी चीजों में ब्लैक मैजिक, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, अपनी माँ से बात करना हो गया, मरी हुई माँ से बात करना हो गया, इन सभी चीजों में इसको बहुत बिलीव था। इसलिए ये बिना सोचे समझे मुस्कान रस्तोगी से बात करने की कोशिश करता है और मुस्कान तो ऑलरेडी चाहती ही थी कि मैं साहिल शुक्ला से बात करूं। फिर ये दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में आ जाते हैं और एज ए लिविंग पार्टनर बन के ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं। मुस्कान के ही अपार्टमेंट में ये दोनों रहते हैं। जब ये दोनों लिविंग पार्टनर बन के रहने लगते हैं तो इसका इफेक्ट सौरभ के ऊपर पड़ने लगता है। जैसे वो कभी कॉल करता है तो ये कॉल का जवाब नहीं देती, कॉल काट देती एंड इसका बात करने का भी बर्ताव काफी खराब हो चुका था। बट फिर भी सौरभ ये सोच के चुप हो जाता है कि धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो सौरभ सिंह ने जो अपार्टमेंट बुक करके गया हुआ था, उस अपार्टमेंट में मुस्कान की बेटी एंड मुस्कान का एक पार्टनर साहिल शुक्ला भी रहता था। ऐसे करते करते समय बीतता जाता है, साल बीतते जाते हैं। अब साल आता है 2025 का फरवरी
महीना। 25 तारीख को सौरभ की वाइफ मुस्कान का बर्थडे था एंड 28 तारीख को इनकी बेटी पीहू का बर्थडे था। पीहू का 6वां बर्थडे मनने वाला था, तो इसलिए सरप्राइज देने के लिए सौरभ डायरेक्टली अपने घर पे आता है एंड इन्हें सरप्राइज देता है। 25 फरवरी 2025 का दिन था। उस दिन मुस्कान रस्तोगी का बर्थडे था, तो इसलिए सब लोग पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं एंड उस दिन भी ये ड्रिंक लेकर के आती हैं जिसमें कि वो नींद की गोली मिलाई हुई थी। बट कोइंसिडेंटली वो सौरभ उस ड्रिंक को पीने से साफ मना कर देता है। 3 दिन के बाद ही इसकी बेटी पीहू का बर्थडे था। तो 28 फरवरी 2025 का दिन था। उस दिन इनकी बेटी पीहू का बर्थडे था। पीहू के बर्थडे के दिन मुस्कान ये करती हैं कि सौरभ का जो फेवरेट फूड यानी कि जो खाना है वो घर पे बनाती हैं और उसमें नींद की गोली मिला देती हैं। और जैसे ही सौरभ खाना खाता है वो बेहोश हो जाता है और सो जाता है। और साहिल शुक्ला के बताने के अनुसार मुस्कान सबसे पहले 2 बड़े-बड़े नाइफ मार्केट से खरीद के लाती हैं एंड एक नाइफ अपने पास रखती है एंड दूसरा साहिल को दे देती है। जब सौरभ बेड पे सो जाता है तो मुस्कान उस नाइफ से इसके चेस्ट पे वार करती हैं, स्टैब करती हैं, जिससे वहीं पे सौरभ मर जाता है। एंड उसके बाद अब काम आता है साहिल शुक्ला का। साहिल शुक्ला दूसरा नाइफ उठाता है एंड उससे भी बहुत बार स्टैब करता है एंड सौरभ के बॉडी के 15 पीसेस करता है, जिसमें से कि सर और 2 हाथ अपने घर पे लेके जाता है क्योंकि इसको कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करना था। एंड फिर से रिटर्न उन बॉडी पार्ट्स को सौरभ के घर पे लाता है साहिल एंड सभी बॉडी पार्ट्स को ये सब फेंकना चाहते थे। बट ये काम इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ। इनको ऐसा लग रहा था कि हम लोग फंस जाएंगे क्योंकि बाहर सीसीटीवी कैमरा था। इसलिए ये लोग उन सभी 15 बॉडी पार्ट्स को एक ड्रम के अंदर डालते हैं एंड ऊपर से सीमेंट बालू डाल के इसे चिन देते हैं। ये सब करने के बाद मुस्कान अपनी बेटी पीहू को इसके नानी के घर पे छोड़ देती हैं एंड साहिल शुक्ला एंड मुस्कान ये दोनों मनाली टूर पे निकल जाते हैं, जैसे कि इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। फिर वहाँ पे जब ये दोनों घूम रहे थे इन लोगों का लगभग 80,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए मुस्कान अपने मॉम के पास में कॉल लगाती हैं और ये बोलती हैं कि सौरभ के अकाउंट से मैं पैसा नहीं निकाल पा रही हूँ, मॉम तुम ही बताओ मैं पैसा कैसे निकालूं और कोई ऑप्शन है क्या। तो मुस्कान की माँ को ये डाउट होता है कि सौरभ तुम्हारे साथ है तो तुम उसी से पूछ लो, क्योंकि सौरभ के फोन से मुस्कान अपने मॉम डैड को एंड सभी लोगों को ये मैसेज सेंड किया करती थी कि सौरभ मुस्कान के साथ में है। ऐसा ये मैसेज सेंड किया करती थी सभी लोगों को गुमराह करने के लिए। बट एक्चुअली में मुस्कान साहिल के साथ में थी। जब मुस्कान की माँ बार बार पूछने लगती है तो फाइनली मुस्कान ये बता देती है मैंने अपने हस्बैंड को जान से मार दिया है एंड उसके बॉडी पार्ट्स को एक ड्रम के अंदर डाल दिया है। फिर मुस्कान की माँ ने ही पुलिस को इन्फॉर्म करा, जिसके बाद साहिल एंड मुस्कान अरेस्ट हो चुकी हैं। सो सौरभ सिंह का केस यहीं पे खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। सो अगर इसी तरीके से आपको क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दो।